बार एक गैंग को उड़ाने के लिए ये कपड़े मैंने पहने थे, वेगोस गैंग। वैसे इन कपड़ों को देखकर भाई मुझे मीठे मीठे आम क्यों याद आ रहे हैं। पिछली बार मैंने ये कपड़े पहने थे एक वेगोस गैंग को ठिकाने लगाने के लिए, और इस वेगोस गैंग को ठिकाने लगाने का काम मैंने जॉन के कहने पर किया था। मैं जॉन के पास पैसे मांगने के लिए गया था, बट मुझे क्या पता था वो मुझे एक टास्क सौंप देगा। टास्क के बदले उसने अच्छे खासे पैसे भी ऑफर किए, तो मैंने उसका ये ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। एंड शायद ये मेरी सबसे बड़ी बेवकूफी भी थी और शायद सबसे बड़ी चालाकी भी, क्योंकि इस टास्क को कंप्लीट करने के बाद मेरे पास $1 मिलियन आ गए। और बेवकूफी इसलिए कह रहा हूँ मैं, क्योंकि वो गैंग वाले मेरे पीछे पड़ गए हैं। और एक सेकंड, मैं ये मास्क के थ्रू एप्पल खा सकता हूँ। एक सेकंड वेट। ओके, GTA रियल कभी कभी अनरियल चीजें भी हो जाती है, बट फिर भी भाई तू कैसे खा रहा है ये। सो वेगोस गैंग वाले जो थे भाई मेरे पीछे थोड़ा पड़ गए थे, और मैंने इसलिए तुम लोगों से पूछा था कि क्या मुझे अपनी गैंग बनानी चाहिए या फिर जो बिजनेस का प्लान था उसी पर फोकस करना चाहिए। और भाई साहब तबाही नंबर ऑफ वोट्स आए, एंड सबसे ज्यादा लोगों ने वोटिंग करके कहा कि भाई बिजनेस की तरफ ध्यान देना चाहिए। गैंग्स वैंग्स तो ये सब छोटे लोगों का काम है। GTA रियल में हमें बिजनेस पर फोकस करना है, रिच बनना है, एलोन मस्क बनना है। मैंने डिसाइड कर लिया दोस्तों, एलोन मस्क तो नहीं बट जकरबर्ग भैया जरूर बन सकते हैं। I mean, ये अपना जकरबर्ग फेसबुक का मालिक, ये बनने का हम लोग ट्राई कर सकते हैं इस शहर की एक कंपनी को खरीद के। कौन सी कंपनी है, कितने में मिल रही है, उस कंपनी में काम क्या होता है, इन सब चीजों पर आज चर्चा करेंगे और देखेंगे और कंपनी खरीदेंगे भी। पर उससे पहले मुझे अपने ये कपड़े बदलने हैं भाई। वेगोस गैंग वालों की आंखों में छप गए ये कपड़े, अगर उन लोगों में से किसी ने देख लिया ना छोड़ेंगे नहीं। इसलिए कपड़े बदलने के लिए निकलते हैं अपनी ऑडी लेकर। ओह वाओ 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 वाओ, क्या बात है, क्या शुरुआत हुई है सुबह की। कांच टूटा है गाड़ी का, दैट्स अ गुड साइन कि आज का दिन अच्छा जाएगा, और मे बी दैट्स अ बैड साइन कि आज का दिन बुरा जाएगा। जो भी हो, अभी तो मैं कपड़े खरीदने के लिए जा रहा हूँ अपनी इस GTA रियल लाइफ की दुनिया में। कपड़े खरीदना वैसे ज़रूरी तो नहीं था, बट कपड़े बदलना बहुत ज़रूरी है इस वक्त। सबसे क्लोजेस्ट कपड़ों की दुकान जो भी होगी वहाँ पर रुकेंगे और अपना हुलिया चेंज करेंगे। चल मेरी ऑडी फुल स्पीड। क्या मौसम हो रखा है यार, बारिश वाला, फुल ऑन बारिश वाला माहौल है। अरे यार आजू बाजू कपड़ों की दुकान नहीं है क्या भाई? शहर में इतनी सारी शॉप्स हैं, लेकिन जिस शॉप की तुम्हें जरूरत होती है वो शॉप ही आजू बाजू नहीं मिलती है। अब देखो मुझे कपड़ों की दुकान की जरूरत है नहीं है, मुझे सीधा वो मॉल की तरफ ही जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, चलते हैं मॉल की तरफ ही। वो रहा सामने की तरफ बेवरली सेंटर मॉल। यहाँ खरीदते हैं कपड़े ऐसे जो मेरे करंट कपड़ों से बिल्कुल हटके हो। लेट्स गो। अरे अबे खोलो ये। काफी ब्राइट से, काफी शाइनी से कपड़े मैंने खरीद लिए हैं, एंड इन कपड़ों में वंस अगेन हैंडसम हमेशा की तरह। भाई मुझे कोई ऐसा कपड़ा बता दो जिसमें फ्रैंकलिन भाई बेकार सा लगता हो। कोई सा कपड़ा पहना दो लौंडे को तुम लोग, हैंडसम हैंडसम ही लगता है बिल्कुल। बहुत तारीफ हो गई। जरा इस गाड़ी को रिपेयर कर दूं मैं जल्दी से यार, मुझे ही रिपेयर करना पड़ेगा। आता है काम तो क्यों नहीं। गाड़ी रिपेयर्ड। अब घर निकलते हैं, नहीं अब निकलते हैं उस बिजनेस को परचेज करने के लिए। आ जाओ। उस बिजनेस को परचेज करने के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? मुझे लेफ्ट में जाना पड़ेगा। इधर चलते हैं फटाफट। ओ भाई मुझे यकीन नहीं हो रहा है, इस शहर में जब आया था क्या था मेरे पास? मुश्किल से $1000 थे मेरे पास, कुछ भी खास नहीं था। एयरपोर्ट पे लैंड हुआ था मैं, प्लेन से आया था तो एयरपोर्ट पे ही लैंड होऊंगा, बट फिर भी मेरे पास कुछ भी नहीं था भाई। होटल में रुका था, कितने सारे अलग अलग जॉब्स ट्राई किए मैंने, ढूंढने की कोशिश की अलग अलग डिफरेंट जॉब्स, एंड फाइनली कहाँ आ चुके हम लोग? मैं कंपनी परचेज करने जा रहा हूँ $1 मिलियन में। अब ये कंपनी किस तरीके से चलेगी, इस कंपनी को चलाने के लिए मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, कितने सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, आई हैव लिटरली नो आइडिया। बट इतना पता है मुझे कि ये कंपनी आगे चल के मुझे लॉस सैंटोस का सबसे रिच बंदा जरूर बनाएगी। सो या व्हाई नॉट, लेट्स डू दिस। सो हमें यहाँ से आगे से भी लेफ्ट लेना है। वैसे तुम लोगों ने दोस्तों, ओ भाई सब बुगाटी। ओए मैंने शहर में शायद पहली बार बुगाटी देखी। देखो मैंने रोल्स रॉयस, मस्टैंग, मैक्लेरन सब कुछ देख ली है। बुगाटी, ओ क्या भगा रहा है वो बंदा। बॉय वो चलेंगे यार, चलेंगे अपनी कंपनी खरीदने के लिए, बट बुगाटी देखने तो भाई कम से कम $5 मिलियन की बुगाटी होगी है। क्या ब्यूटीफुल लग रही है। लॉन्डे रेस करेगा, एक रेस हो जाए। ओके। अरे यार लगता है इंटरेस्टेड नहीं है नमूना। खैर जाने दो उसे, सच में काफी ब्यूटीफुल है। तू कैसे रिच है भाई इतना कि तेरे पास बुगाटी के पैसे आ गए? भाई आवाज निकाल रहा है वो अपनी गाड़ी। मेरी गाड़ी में भी आवाज है? नहीं मेरी गाड़ी में उतनी भयंकर आवाज नहीं है जितनी भयंकर उसकी गाड़ी की आवाज थी अभी।
खैर बिजनेस पर ध्यान देते हैं। सो कंपनी जो मैं खरीदने के लिए जा रहा हूँ वो है $1 मिलियन की इस गेम के अंदर। और तुम लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया दोस्तों, वीडियो को लाइक करो भाई। देखते देखते मैं कहाँ पहुंच चुका हूँ और तुम लोगों ने जो वोट किया था उसी के हिसाब से चल रहा हूँ मैं। वी आर गोइंग टू डू अ बिजनेस। यही वो कंपनी की बिल्डिंग है जिसको मैं परचेज करने के लिए आया हूँ $1 मिलियन में। पता नहीं भाई कितने पैसे अर्न कर पाऊंगा मैं, बट आई होप मैं अच्छा खासा पैसा बना पाऊँ। अरे इधर कहाँ जा रहा हूँ मैं। सो कंपनी को परचेज करने के लिए फेसबुक है भाई अंदर। मार्क जकरबर्ग की कंपनी में लिटरली मैं खरीद रहा हूँ क्या? ये तो कमाल है। नहीं अभी नहीं अंदर जाना है। पहले हम लोग उस मार्कर पर चलते हैं जहाँ से मैं कंपनी को परचेज कर सकता हूँ। वो मार्कर इधर ही कहीं बना आ रहा होगा। यहाँ भीड़ लगी हुई है, इधर चलते हैं, शायद इधर ही है वो मार्कर। यहाँ गाड़ी को पार्क करते हैं। पार्किंग का स्पेस है अच्छा खासा। गाड़ी को किया जाए यहाँ पर पार्क, जस्ट लाइक दैट। कपड़े पहन रखे हैं मैंने बढ़िया। आई मीन किसी कंपनी के ओनर जैसे तो कपड़े नहीं लग रहे हैं। जो भी रिच बंदे होते हैं जनरली सूट में ही दिखते हैं। मैं यहाँ हुडी में दिख रहा हूँ। हुडी भी नहीं है पता नहीं क्या ही है। ओके सो ये ग्रीन कलर का जो मार्कर तुम्हें दिख रहा है, मैं यहाँ पर जाकर खरीद सकता हूँ इस कंपनी को। देखो दोस्तों यहाँ पर लिखा रहा है प्रेस ई टू परचेज द लाइफ इन्वेडर बिजनेस फॉर $1 मिलियन। अब तुम्हें नहीं पता ये लाइफ इन्वेडर क्या है। सो लाइफ इन्वेडर एक सिम कंपनी है, एक सोशल मीडिया कंपनी है GTA 5 के अंदर। ओरिजिनल जो रियल GTA 5 है अपना, उसके अंदर ये लाइफ इन्वेडर नाम की एक कंपनी है, फोन वगैरह की, सोशल मीडिया टाइप की। और बेसिकली इसी कंपनी को मैं यहाँ पर परचेज करने वाला हूँ। इस GTA रियल में इसका नाम फेसबुक रख दिया है फॉर सम रीजन, आई डोंट नो। बट हाँ कुल मिला के हम लोग लाइफ इन्वेडर नाम की ये कंपनी खरीद रहे हैं $1 मिलियन में। मेरे पास $1 मिलियन है। देखना यूं चुटकी बजाते ही गायब हो जाएंगे। आर यू गाइस रेडी? 3, 2, 1। मैंने खरीद ली भाई। यू हैव परचेज द लाइफ इन्वेडर बिजनेस। यू रिसीव्ड $17,000 पैसिव इनकम। अच्छा $17,000 मुझे एक्स्ट्रा मिले हैं। बाकी $1 मिलियन खर्च कर दिए मैंने इसमें, कर दिए अपनी कंपनी में खर्च कर दिए मैंने। मेरे पास $36,000 बचे हैं। पहले का $18,000 और अभी 17,500-18,000 मिले हैं एक्स्ट्रा। वो कंपनी खरीदी उसके बोनस या उसके नाम पे जो भी रजिस्टर्ड होगा उससे। सो अब ये बिल्डिंग, ये कंपनी हो चुकी है मेरी। $1 मिलियन मैं दे चुका हूँ और यहाँ पर अब मुझे बंदे हायर करने होंगे, एम्प्लॉयज हायर करने होंगे और इस कंपनी को चलाना होगा। पता नहीं अबे ये खुलेगा कहाँ से मुझे? ओके कहाँ से एंट्री लेनी है? खुल क्यों नहीं रहा ये? व्हाट द हेल इज दिस? मुझे लगता है उधर से घूम के जाना पड़ेगा मेन डोर से, क्योंकि मेन डोर शायद ये नहीं है, ये बैक डोर है। सो ये है अब मेरी कंपनी, मेरा बिजनेस, खुद का, मेरा सब कुछ। $1 मिलियन जिसके लिए मैंने पिछली बार पूरी गैंग से लड़ाई की। वेगोस गैंग के चीथड़े उड़ा दिए इस कंपनी के लिए, इस बिल्डिंग के लिए। ओके लेट्स गो, चलते हैं फटाफट अंदर। प्रेस E टू एंटर। अरे प्रेस E टू एंटर। अंदर आ चुके हैं कंपनी के। सो यहाँ से हम लोग लिफ्ट यूज कर सकते हैं। ये 2nd फ्लोर पर जाएगी, ये रूफ पर ले जाएगी लिफ्ट। फेसबुक नाम कर दिया है, जबकि GTA 5 में इस बिजनेस का नाम है लाइफ इन्वेडर। क्या क्या चीजें है भाई, सामने कोका कोला दिख रहा है। अब मेरी कंपनी है, मेरा ही वेंडिंग मशीन है, मैं जरूर पी लूंगा। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को। पी लो बिंदास, नो प्रॉब्लम। गंदगी नहीं यार। मैं यहाँ से स्नैक्स भी परचेज कर सकता हूँ। मैंने एक्सटिंग्विशर क्यों उठा लिया? सो मैं यहाँ से स्नैक्स परचेज कर सकता हूँ जैसे कि चिप्स, लेज खरीद लिए। और ये मेरी इन्वेंट्री में, कहाँ है मेरी इन्वेंट्री में? ये रहे लेज, बढ़िया। खा फ्रैंकलिन। अबे फाड़ के। नहीं है तमीज, नहीं है। गन कहाँ से निकल गई? नहीं है भाई तमीज। इतनी बड़ी कंपनी का ओनर होके भी नहीं सीखा कुछ है भाई। ये कंपनी कैसे चलानी है मुझे नहीं पता कुछ भी। एम्प्लॉय मूड इंक्रीज्ड बाय ऑफिस प्रेजेंस, मूड इज नाउ 100%। ओके सो एम्प्लॉय के मूड पे भी ध्यान देते रहना है मुझे। मैं जब भी कंपनी में आऊंगा एम्प्लॉयज का जो मूड है ठीक हो जाएगा कि चलो भाई बॉस आया है हमारे पास। दैट्स गुड, दैट्स गुड। यहाँ पर भी एक लिफ्ट है और ये लिफ्ट 1st फ्लोर पर ले जाती है, ये पता नहीं कहाँ लेकर जाती है। ओके सो पहले से ही यहाँ पर काफी सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। एम्प्लॉय मूड इंक्रीज्ड बाय ऑफिस प्रेजेंस, मूड इज नाउ 100%। दैट्स गुड, बढ़िया मेरे एम्प्लॉयज, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया। दैट इज माई कैबिन आई गेस, मीटिंग्स वगैरह के लिए ऑब्वियसली। एम्प्लॉयज अगर तुम लोग ध्यान दोगे तो काफी कम है, बहुत कम एम्प्लॉयज है यहाँ पर। कितने हैं भाई? 5-6 एम्प्लॉयज है टोटल। सो अगर हमें कंपनी को प्रॉफिट तक लेकर जाना है तो हमें एम्प्लॉयज का नंबर बढ़ाना पड़ेगा। सबसे पहले तो देखते हैं अपनी कंपनी कर कैसा रही है। सो पैसिव इनकम बिजनेस, ये हमारे लाइफ इन्वेडर बिजनेस को
मैनेज करने के लिए है। और ये है पैसिव इनकम। डेली की हमारी इनकम हो रही है $17,000। मतलब आज मैं आया हूँ कंपनी में और कल फिर आऊँगा तो मुझे $17,000 कंपनी की तरफ से रिसीव होंगे। दैट इज़ गुड। मंथली सैलरी ही जा रही है भाई, मंथली सैलरी है $5 लाख। टोटल पैसे अभी तक हम लोगों ने कमाए हैं $17,000। ये मंथली सैलरी किसकी है? मेरी है शायद, मुझे तो ऐसा ही कुछ लग रहा है। और ये है एनुअल सैलरी और ये है टोटल मनी अर्नड। ओके, नॉट बैड। कंपनी की इमेज, सो कंपनी की रेपुटेशन है इस वक्त 69.5%। सो अगर हम लोग कंपनी की इमेज को बढ़ाएंगे तो हमें और भी ज्यादा डील्स मिलेंगी और जितनी ज्यादा डील्स मिलेंगी पैसे हम लोग ज्यादा कमा पाएंगे। कंपनी की इमेज बढ़ा सकते हैं हम लोग चैरिटी को डोनेट करके, बड़ी डोनेशन दे के चैरिटी को, बहुत ही ज्यादा बड़ी डोनेशन दे के चैरिटी को, या फिर एक PR कैंपेन लॉन्च करके। मैनेज योर वर्कफोर्स। सो एम्प्लॉय मूड है मेरा भी 100%। टोटल एम्प्लॉय सैलरी, अच्छा अभी नए नए सारे एम्प्लॉय है तो मुझे सैलरी भी नहीं देनी है किसी को, ठीक है। तो मैं अभी एम्प्लॉय हायर करने वाला हूँ। तो ये लोग कौन है फिर? भाई अभी एम्प्लॉय काउंट तो 0 है। ये है सर्वर मैनेज करने के लिए। एक्सपेंड कर सकता हूँ मैं सर्वर्स को इतने में। भाई ये कितने हैं यार? 10 मिलियन, $100 मिलियन, पता नहीं कितने। और मैंने सिक्योरिटी ऑप्शन, मैं सिक्योरिटी वगैरह भी हायर कर सकता हूँ $2,500 पर डे के हिसाब से। ओके ओके ओके, गॉट इट। बहुत सारी चीजें हैं यार इसमें तो, लाइफ इन्वेडर बिजनेस में तो। सबसे पहले तो तुम लोग हो कौन बे? मेरी कंपनी से पहले तो निकल लो, क्योंकि एम्प्लॉय मेरी कंपनी में है ही नहीं। ये शायद ये कंपनी खरीदने से पहले इन लोगों के लिए काम करते होंगे, इन कंपनी के लिए। ये वो लोग हैं, तो शायद कल से ये लोग इस कंपनी में नहीं आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। या फिर इन लोगों को बोल दूं मैं, ओए सुनो, ए तुम्हारी कंपनी बिक गई है, अब तुम लोग जा सकते हो यहाँ से। मैंने सबको भेज दिया, मैंने सबको भेज दिया। मैं क्या करूं भाई, ये सब पुरानी कंपनी, जिस मतलब देखो ये कंपनी मेरे से पहले किसी और की थी, उसके लिए ये लोग काम करते थे। अब ये कंपनी मेरी हो चुकी है तो मैं एम्प्लॉयज हायर करूंगा ना भाई। सो फटाफट हायरिंग प्रोसेस शुरू करते हैं। मैनेज कंपनी, मैनेज योर वर्कफोर्स, और लेवल 1 का एम्प्लॉय हायर करते हैं। ये क्या करता है? $1,000 इसकी कॉस्ट होगी और बाकी पता नहीं क्या क्या चीजें होंगी, ठीक है। हायर लेवल 1 एम्प्लॉय। कहाँ है ये एम्प्लॉय? आया कहाँ है? लेट मी चेक दैट। कहाँ है सर आप? हायर लेवल 1 एम्प्लॉय। ये लेवल 1 का एम्प्लॉय आया कहाँ है? अब तू कहाँ नौकरी कर रहा हो? मुझे दिख तो रहा नहीं है लेवल 1 का एम्प्लॉय। वेयर आर यू ब्रदर? मैंने एम्प्लॉय हायर कर लिया, कल से आएगा क्या? नीचे चेक कर लूँ जरा मैं। ये 2 बंदे तो पहले से ही बैठे हुए हैं, एक और हायर करते हैं, रुको। हायर लेवल 1 एम्प्लॉय, टोटल एम्प्लॉय 2 हैं। हायर लेवल 2 एम्प्लॉय, टीम बिल्डिंग सक्सेस, एम्प्लॉयज रिपोर्ट हायर सेटिस्फैक्शन, मूड इंक्रीज्ड बाय 11 to 100%, एम्प्लॉय मूड इंक्रीज्ड बाय ऑफिस प्रेजेंस, ठीक है। और एक लेवल 3 का भी एम्प्लॉय हायर करते हैं। सो एम्प्लॉय की सैलरी जा रही है $7,000 और मेरी खुद की अर्निंग हो रही है अभी तक $17,000, $17,247, ठीक है। तो मेरी कंपनी में इस वक्त 4 एम्प्लॉय है, बट ये 4 एम्प्लॉय है कहाँ? आई डोंट नो। मुझे लग रहा है शायद कल से ये एम्प्लॉयज दिखना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। गॉट इट। एक काम करते हैं, कल सुबह आते हैं जरा अपनी इस कंपनी में और देखते हैं कि भाई किस तरीके से सब कुछ चल रहा है। टेक शॉप है, ये बंद पड़ी है क्या? मतलब मेरी ही कंपनी में सारी चीजें बंद कर रखी है। और तुम लोग ये हो क्या एम्प्लॉयज? कल पता चलेगा भाई रियल मायने में कितने सारे एम्प्लॉयज आए हैं, कितने बंदे काम कर रहे हैं इस ऑफिस में। जरा यहाँ से डायरेक्ट लिफ्ट से चलते हैं, लिफ्ट देखते हैं काम कर रही है कि नहीं। ये जाएगी 2nd फ्लोर पर, ओके ये है 2nd फ्लोर, और यहाँ से जा सकता हूँ मैं 1st फ्लोर पर, ओके नीचे। और ये जाएगी रूफ पर, ओके। सो मैं यहाँ से रूफ पर भी। अ मेजर टेक्निकल फॉल्ट अकर्ड, सर्वर स्टेटस ड्रॉप्ड बाय 6% to 54%। लाइफ इन्वेडर में मेरे आते ही सर्वर क्रैश हो गया। व्हाट द हेल हैपेंड? ओ आ गए वर्कर्स मेरे, ठीक है। थोड़ी देर बाद वर्कर्स लोड होते हैं। 4 एम्प्लॉयज है ना भाई? 4 है, यस यस। देखो दोस्त, एक, दूसरी वो मैडम, तीसरा ये वाला भाई साहब, चौथा ये, या 4 एम्प्लॉयज आ चुके हैं मेरे काम करने के लिए। और सर्वर कैसे क्रैश हो गया? और 54% घट गया सर्वर लेवल। मैनेज योर सर्वर, कैसे मैनेज कर सकता हूँ मैं? कैसे सर्वर स्टेट? कितना मुश्किल होता है कोई कंपनी चलाना। मैंने तो आज ही परचेज किया भाई, मेरी हालत खराब हो रही है। एम्प्लॉय मोड 100% है, 4 एम्प्लॉय काउंट। बट प्रॉब्लम ये है कि ये सर्वर क्रैश हुआ तो उसमें मैं क्या करूं? डेली की मेरी अर्निंग ये है $16,000। अच्छा अर्निंग घट गई। सो बेसिकली अगर मेरा सर्वर जितना ज्यादा परसेंटेज पर रहेगा उतनी ज्यादा मेरी इनकम रहेगी। तो कुल मिला के मुझे सर्वर को जितना हाई हो सके उतना हाई मेंटेनेंस पर रखना है, तब मेरी सैलरी ठीक ठाक रहेगी। ओके दिस इज नॉट ईजी। मैं सच बताऊं तो मुझे लग रहा था बस मुझे कंपनी खरीदनी है और एम्प्लॉयज के भरोसे कंपनी छोड़ देनी है, कंपनी चलती रहेगी।
एम्प्लॉय सैलरी ऑफ 7,000 डिडक्टेड एट 5 PM। तो 5 बजे उनकी सैलरी कट जाएगी और 5 बज चुके हैं और उनकी सैलरी कट चुकी है। वाओ, ओके, हर दिन की उनकी सैलरी जाएगी भाई। ठीक है, ये कंपनी चलाना कोई आसान चीज़ नहीं है यार, भारी पड़ने वाला है सब कुछ। ओके, नॉट बैड। $17,000 की अपनी अर्निंग है। ये बढ़ेगी भाई जैसे जैसे मैं और एम्प्लॉय हायर करूंगा, ये जो अर्निंग है वो बढ़ेगी डेफिनेटली। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, घर जा रहा हूँ, शाम हो चुकी है वैसे भी। कल सुबह आते हैं, देखते हैं कितनी अर्निंग होती है और अपनी वर्कर्स किस तरीके से किस हिसाब से काम करते हैं। चलो दोस्तों, मैं चला घर की तरफ। कंसिडर एक्सपेंडिंग योर सर्वर्स लेवल 1, अपग्रेडिंग इंक्रीजेस डेली इनकम एंड अनलॉक न्यू रैंडम इवेंट्स। अरे भाई कैसे बढ़ा दूं मैं सर्वर को? ठीक है, कल देखते हैं सर्वर बढ़ाने के बारे में। अभी तो घर आ चुका हूं मैं। वैसे मैं सच बताऊं, ये कंपनी अभी नई शुरू की है, मैंने शुरू किया, खरीदी है मैंने, तो इसलिए इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स एंड ये सब चीज़ों को हमें फेस करना पड़ा है। बट एक बार सब कुछ बढ़िया तरीके से चलने लग जाएगा, मज़ा आएगा भाई। हमें एटलीस्ट एक्सपीरियंस मिलेगा कि एक कंपनी को किस तरीके से चलाया जाता है और कितनी सारी चीज़ें हैंडल करनी पड़ती है एक कंपनी को चलाते वक्त। गुड नाइट एवरीवन। ओके, अगली सुबह हो चुकी है। यू रिसीव्ड $16,000 पैसिव इनकम और सर्वर स्टेटस चेंज बाय 35%। सर्वर स्टेटस बढ़ गया है मेरा, 54 से 89 हो गया। डैम। ओके, सो तो हर दिन मेरा सर्वर स्टेटस अपने आप ही इम्प्रूव होता रहेगा। ये देखो 89% हो गया है सर्वर स्टेटस। भाई साहब, अगले दिन की सुबह हुई है जस्ट। ये 4 एम्प्लॉयज, बढ़िया। मेरी अब पैसिव इनकम होगी $20,000 की। आज की तो फिलहाल अभी शायद 16,000 समथिंग लाइक दैट हुई है। एक काम करते हैं, ऑफिस चलते हैं। अपनी सर्वर की जो रेपुटेशन है, यूसेज है, जो भी है, पता नहीं क्या क्या है, वो बढ़ चुकी है। मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है क्या बढ़ चुका है, बट कुछ तो बढ़ा है यार, और इससे मेरा प्रॉफिट हो रहा है। मेरी कंपनी अ सक्सेसफुल कैंपेन जनरेटेड एन अनएक्सपेक्टेड $17,000 इन रेवेन्यू। सर्वर स्टेटस इम्प्रूव टू 120%। भाई मार्केट में कुछ तो उछाल आया है और मेरी कंपनी $17,000 कमा के दे चुकी है। आज सुबह सुबह फिर से मेरी इनकम $56,000 पे पहुंच गई। भाई कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ है। और भाई ऐसे ही आप देख लो दोस्तों, ऐसे ही रिच कंपनीज, रिच बिजनेसेस चलते हैं। एंड ऐसे ही कुछ इस तरीके से इलॉन मस्क $300 बिलियन से $800 बिलियन पर पहुंच जाता है। ऐसे ही रैंडमली बहुत सारी चीजें मार्केट में ऊपर नीचे होती हैं। ये देखो कल तक ओके, एम्प्लॉय मूड 100% हो गया। जब मैं कंपनी के अंदर रहूंगा, इनका मूड ठीक रहेगा। दैट इज गुड, दैट इज गुड। और भी एम्प्लॉयज आए हैं क्या? लग तो रहा है। सो जब मैं कंपनी में रहूंगा, इनका मूड ठीक रहेगा और इनका मन लगेगा काम करने में। भाई साहब, मेरी कंपनी बढ़िया काम कर रही है। मेरा सर्वर 120% पे चल रहा है और मेरी अभी पैसिव इनकम $23,000 की होगी। मंथली सैलरी $7 लाख की और एनुअल सैलरी $8.6 मिलियन की। बट ये अभी दूर की बात है। अभी तक मैं अपनी कंपनी से $51,000 अर्न कर चुका हूँ। कंपनी की इमेज को अब बढ़ा दूं क्या? बढ़ा देते हैं थोड़ी सी। बढ़िया, $10,000 देकर मैंने स्मॉल चैरिटी डोनेशन रेपुटेशन 4% इंक्रीज्ड। चलो भाई, 72.5% कंपनी की रेपुटेशन कर दी मैंने। और वर्कफोर्स बढ़ाते हैं, एक और एम्प्लॉय हायर करते हैं, ये $3,000 वाला। ठीक है, 5 लोग आ गए मेरी कंपनी में। 5 लोग इस कंपनी में काम कर रहे हैं। सिक्योरिटी गार्ड भी हायर कर लूँ क्या? नहीं, ये बाद की चीज़ है यार। अभी तो 5 बंदे हैं ही, पता नहीं कितने सिक्योरिटी गार्ड हायर करने पड़ेंगे। पैसिव इनकम अभी $24,000 के लगभग चल रही है डेली की और सर्वर मेरा 120% पर चल रहा है इस वक्त। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत ही एपिक चल रहा है भाई सब कुछ। अभी तो मामला पानी एकदम सेट है। पैसिव इनकम बढ़िया चल रही है। मार्केट में फिर से कुछ उछाल आ जाए, मजा आ जाएगा। ओ भाई साहब, क्या अचानक से रैंडमली पैसे ऐड हो रहे हैं यार। दिल खुश हो जाता है वो पैसे ऐड होते हुए देख के। नहीं, सच बता रहा हूँ मैं, मजा सा आ जाता है। ये लोग कौन है? हमेशा इधर बाहर खड़े रहते हैं। आई डोंट नो, बहुत सारे बंदे हैं ये तो। बेटा मेरी कंपनी का कुछ डेटा वेटा लीक मत करना। खैर चलते हैं अंदर। चलने दो आज का दिन चलने दो। तो बेसिकली मुझे बस इस कंपनी में रहना है, देखना है एम्प्लॉयज वगैरह बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं या फिर नहीं। ओके, क्या हो गया भाई? ओके, यू रिसीव्ड $23,000 पैसिव इनकम। सर्वर स्टेटस चेंज बाय 50%। अब मेरा सर्वर स्टेटस पहुंच गया 120 से 100% और एम्प्लॉय मूड हो गया है 85%। अ मेजर टेक्निकल फॉल्ट अकर्ड। सर्वर स्टेटस ड्रॉप हो गया 91%। सो पैसे तो कमाए मैंने, बट मेरी कंपनी का सर्वर जो है उसका स्टेटस फिर गिर गया। ओके, कब तक होता रहेगा ये? एक्सपेंड सर्वर को करने के लिए मुझे इतने पैसे चाहिए, जो कि बहुत ही ज्यादा अमाउंट है। नॉट इनफ मनी टू एक्सपेंड द सर्वर। ठीक है, कोई बात नहीं। मेरे पास फिर से कुछ $20-22 हज़ार आ चुके हैं। इनकम डिटेल्स $75,000 कंपनी से अर्न कर चुका हूँ भाई मैं।
डेली की सैलरी अभी चल रही है $20,000 पे, मेरी खुद की मंथली सैलरी, और एनुअल सैलरी $7.5 मिलियन। हाँ, मेरा वर्कफोर्स जा रहा है, इनकी सैलरीज मैं पे कर रहा हूँ अराउंड $10,000 की दिन की। सो मेरा रोज का इस वक्त का प्रॉफिट है। ओ, रात हो चुकी है भाई, रात हो चुकी है। देखते ही देखते रात हो गई भाई, पता भी ना चला। ठीक है, ओए ओए ओ वाओ, मैं कूद गया। क्यों कूदा मैं वहाँ से? ऊपर भी एक फ्लोर है। नहीं, वो फ्लोर नहीं है, वैसी डिजाइन है। घर जाऊं मैं? अबे यार, ये क्या इतनी जल्दी रात हो गई? फिर कल सुबह आएंगे। ओह सॉरी सर, सॉरी भाई, रात हो गई यार, इतनी जल्दी बताओ। मेरा घर तो पता भी नहीं चल रहा है अंधेरे में, और ये गाड़ी ग्रीन क्यों दिख रही है ब्लू की बजाय? येलो लाइट में गाड़ी करो पार्क, चलो घर के अंदर। गुड नाइट एवरीवन। भाई क्या जल्दी टाइम बीत रहा है यार, बिजनेसमैन का इतनी जल्दी टाइम बीतता है क्या? सच में जाते ही देर नहीं लग रही। गुड मॉर्निंग दोस्तों, चलते हैं अपने बिजनेस की तरफ, अपनी ऑफिस की तरफ। आ रहा है, हो गया कांड। रिपेयर मारो भाई से फटाफट। ये सही है भाई, मैकेनिक था मैं, इसलिए खुद ही रिपेयर कर देता हूँ अपनी गाड़ियाँ, वरना बार बार इतने बड़े बड़े क्रैशेस के लिए मुझे मैकेनिक के पास जाना पड़ता। अपनी कंपनी की तरफ पहुँचने वाला हूँ मैं। पार्किंग स्पेस नहीं है, एम्प्लॉइज गाड़ी लेकर रखते कहाँ है? पार्किंग स्पेस होगा यार, इतनी बड़ी कंपनी है अपनी। एक तो ये बैरिकेड ओपन नहीं होता, मुझे लग रहा है यहाँ पर पार्किंग होगी। ये लॉक्ड है अभी। वैसे ये अपने ऑफिस का गार्डन है छोटा सा, हल्के में मत लेना भाई, बढ़िया सा ऑफिस है अपना। क्या कुछ हुई भाई आज की अर्निंग? फिर कुछ क्रैश हो गया आज? पता ही ना चलता भाई मुझे तो कब इनका क्या क्रैश हो रहा है। सेकंड फ्लोर पर चलते हैं। काम तो बढ़िया तरीके से चालू है, एम्प्लॉय सारे लगे पड़े हैं। कुछ प्रॉफिट हुआ आज? मैनेज योर वर्कफोर्स। आज की अर्निंग अभी तक आई नहीं है, पता नहीं कब आएगी। ओए अर्निंग का क्या हुए? एम्प्लॉय सैलरी ऑफ $10,000 डिटेक्टेड एट 5 PM। कंसिडर एक्सपेंडिंग योर सर्वर्स लेवल 1, अपग्रेडिंग इंक्रीजेस डेली इनकम एंड अनलॉक न्यू रैंडम इवेंट्स। भाई मैं कहाँ से सर्वर अपग्रेड कर दूं? सर्वर अपग्रेड करने के लिए ये पता नहीं कितने डॉलर्स है, इतने पैसे चाहिए मुझे, तब मेरी इनकम इंक्रीज होगी। और कहाँ से लाऊं मैं इतने पैसे? $1 करोड़ शायद, ये $10 मिलियन। कहाँ से लाऊं मैं $10 मिलियन? मुझे लग रहा है मैंने अभी जस्ट न्यू कंपनी खरीदी है, इसलिए सर्वर एक्सपेंड करने का प्राइस इतना ज्यादा है। शायद ये बाद में कम हो जाएगा, वेट कर लेंगे। बेसिकली सर्वर के लेवल को इंक्रीज करने से होगा क्या कि जो मेरी डेली की इनकम है, जो कि अराउंड $17,000 से $20,000 है, वो 2.5 गुना बढ़ जाएगी, मतलब $40-45,000 पहुंच जाएगी डेली की इनकम। कंपनी की इमेज तो अपनी ठीक ठाक है, मुझे अपनी कंपनी की इमेज बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, वो सर्वर पर थोड़ा सा ध्यान देना है, और बस अपना जो वर्क फोर्स है, जो 5 एम्प्लॉय है, इनको बढ़ाते रहना है, क्योंकि ये जितने ज्यादा एम्प्लॉयज बढ़ते जाएंगे उतना ही ज्यादा कंपनी को प्रॉफिट होगा, ऐसा मुझे लगता है। और एम्प्लॉयज खुश रहने चाहिए, जैसे कि अभी है 100% मूड है उनका। बहुत जल्दी रात हो रही है भाई, ये क्या हो रहा है? ये बिजनेस चलाने में इतनी जल्दी टाइम बीतता है क्या भाई? ना दिन का पता लग रहा है, ना रात का ही पता लग रहा है। What the hell is just happening man? गुड नाइट दोस्तों। भाई फिर आ गया मैं घर पे। सच में टाइम तो कुछ ज्यादा ही जल्दी बीत रहा है। ओके, घर आते ही मुझे $20,000 मेरी इनकम मिल चुकी है, रेपुटेशन 71% हो चुका है, सर्वर स्टेटस 100% पहुंच चुका है, और एम्प्लॉयज की हायर सेटिस्फेक्शन हो चुकी है। ठीक है, सो $20,000 समथिंग और मिल गया। सो जाते हैं भाई, अभी सो जाते हैं फटाफट। तो ये कंपनी का जो अपडेट है, ये टाइम टू टाइम नहीं मिलता है, थोड़े टाइम बाद मिलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई डेली इतने बजे मिल जाएंगे भाई पैसे, नहीं, उसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। ऑफिस में आ चुका हूँ मैं, वापस से अंदर एंटर करते हैं। बढ़िया तरीके से चल रहा है। सेकंड फ्लोर पर चलते हैं। एम्प्लॉयज अपना काम कर रहे हैं, इनका सेटिस्फेक्शन या मूड बढ़ जाना चाहिए, बिल्कुल बढ़ चुका है। अरे यार, मैं अपने कैबिन में तो गया ही नहीं। मेरा कैबिन वैसे ये है या फिर वो सामने है? सामने वाला मीटिंग रूम लग रहा है। मेरी स्पेस, मेरी जो पर्सनल स्पेस है, वो शायद ये भी नहीं है। यही होगा, लग तो ऐसा ही कुछ रहा है। या दिस इज माइन डेफिनेटली। क्या व्यू है यार मेरे ऑफिस से? ऑफिस भी तो बढ़िया सी लोकेशन पर है। एम्प्लॉयज रिपोर्ट हायर सेटिस्फेक्शन। लो भाई, और ज्यादा खुश हो गए एम्प्लॉयज, क्या बात है। ड्रोन से अगर मैं तुम्हें दिखाऊं अपनी कंपनी की बिल्डिंग को, तो कुछ ऐसी बिल्डिंग है भाई, दिखने में काफी खूबसूरत, काफी बढ़िया। लाइफ इन्वेडर की बिल्डिंग। एम्प्लॉयज का तो मूड ठीक ही है, फिर भी मेरी कंपनी और पैसे क्यों नहीं कमा रही भाई? और पैसा कमाओ लॉन्डो। अ कॉन्फ्लिक्ट इन द ऑफिस हैज लोवर्ड मोरल, एम्प्लॉय मूड ड्रॉप्ड बाय। अरे यार भिड़ गए, ये चैन से बर्गर भी नहीं खाने देंगे यार। भिड़ गए कौन? क्यों लड़ रहे हो? कितना मुश्किल है यार एक कंपनी चलाना। I mean, देखो, देखने में तो लग रहा है कि क्या मुश्किल है,
बॉस बन के घूमते रहो। नहीं, तुम्हें हर चीज की टेंशन लेनी है। तुम्हें ये टेंशन लेनी है एम्प्लॉयज का आपस में लफड़ा ना हो। तुम्हें ये टेंशन लेनी है वो एम्प्लॉयज किसी और ऑफिस में ना भाग जाए। तुम्हें ये टेंशन लेनी है कोई कॉम्पिटिटर मार्केट में ना आ जाए। तुम्हें ये भी टेंशन लेनी है कि कोई एम्प्लॉय ऑफिस का वो ऑफिस कोई धोखा ना दे दे, ऑफिस का डेटा ना कहीं ब्रीच कर दे। अब देखो ऑफिस में आपस में लड़ गए दो एम्प्लॉयज और मूड खराब हो गया सबका। पहले एक चीज मैंने अभी अभी नोटिस की दोस्तों, जैसा कि मैं तुम्हें याद होगा कह रहा था अभी, मेरे जो सर्वर है उनको मैं एक्सपेंड कर सकता हूँ, बट एक टाइम आएगा जब ये पैसे घटेंगे एंड वो टाइम आ चुका है। एक्सपेंड करने की जो वैल्यू है, जो अमाउंट है, वो सिर्फ $1,00,000 हो चुका है। पहले कहाँ $1 करोड़ था भाई, $1,00,000 पर बात आ चुकी है दोस्तों। पहले $1 करोड़ था, $10 करोड़ था, पता नहीं, बट जितना भी था बहुत ज्यादा था। अब $1,00,000 में मैं अपनी कंपनी का सर्वर इंक्रीज कर सकता हूँ और लेवल 2 पर लेकर जा सकता हूँ, और फिर मेरी जो इनकम है वो 2.5 गुना बढ़ जाएगी। अभी डेली की मैं इनकम की बात करूँ तो वो है मेरी $21,000, बट ये 2.5 गुना बढ़ के अराउंड $50,000 हो जाएगी, जो कि अगेन काफी बढ़िया बात होगी। अभी तक मैंने इस बिजनेस से $95,000 कमा लिए हैं, बट मेरे पास तुम्हें $77,000 दिख रहे होंगे। वो इसीलिए क्योंकि सैलरी भी तो दे रहा हूँ मैं $10,000 की डेली की। $1,00,000 हो तो मैं सर्वर अपग्रेड करूँ। एम्प्लॉय सैलरी ऑफ $10,000 डिडक्टेड एट 5 PM। कंसिडर एक्सपेंडिंग योर सर्वर, अगली बार करूंगा मैं। और बस चलते हैं अभी घर। $10,000 कट गए भाई। अरे $1,00,000 होने दो यार, मुझे सर्वर अपग्रेड करना है। $67,000 पर हूँ मैं, $1,00,000 कर लूंगा मैं। घर चलते हैं। $1,00,000 करने के लिए कुछ कर सकता हूँ क्या मैं गाड़ी बेच सकता हूँ अपनी $1,50,000 की, बट नहीं यार मुझे नहीं बेचना। और क्या कर सकता हूँ मैं? कैन आई डू समथिंग एल्स? आई हैव नो आइडिया मैं और क्या कर सकता हूँ। अपनी बाइक तो है ही नहीं, वो $1,00,000 की थोड़ी ना होगी। बट नहीं, मैं गाड़ी नहीं बेचूंगा। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं गाड़ी बेचने वाला। मैं इंतजार करूंगा दोस्तों, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बिलीव मी। $1,00,000 होने में बहुत कम टाइम लगेगा और जल्दी हमारे पास $1,00,000 हो जाएंगे। एंड देन मैं उस सर्वर लेवल को इंक्रीज कर दूंगा, फिर हमें डेली के $50,000 मिलेंगे। सो आज की इस वीडियो से तुम्हें ये तो पता चल चुका होगा कि एक कंपनी चलाना आसान दिखता ज़रूर है, बट होता बहुत मुश्किल है। इतनी बड़ी बिल्डिंग देख के $1 मिलियन इन्वेस्ट करने के बाद तीसरा चौथा दिन होने वाला है आज, और अभी तक टोटल $1,00,000 भी अर्न नहीं किया है मैंने अपनी उस बिल्डिंग से, $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट के बावजूद। सो इसलिए कंपनी ओपन करना, स्टार्ट करना ईजी होता है, बट उससे प्रॉफिट निकालना बहुत मुश्किल। गुड मॉर्निंग, $21,000 रिसीव हुए हैं मुझे अपनी कंपनी से, और मेरा सर्वर स्टेटस 100% पर है। $21,640, जिसमें से $10,000 तो वो एम्प्लॉयज ले जाएंगे। एम्प्लॉयज का थोड़ा ले ऑफ करना पड़ेगा मुझे लग रहा है। मैं सच बताऊं तो मुझे लग रहा है मैंने ज्यादा बंदे हायर कर लिए हैं, मुझे कम करने चाहिए। 5 एम्प्लॉयज की जगह 3 एम्प्लॉयज काफी रहेंगे। नहीं यार 5 तो बहुत कम है। नहीं ठीक है, 5 नहीं घटाने वाला मैं एम्प्लॉयज, किसी का ले ऑफ नहीं हो रहा, किसी को निकालने नहीं वाला मैं नौकरी से। 5 एम्प्लॉयज ठीक है, और अब जो भी होगा उन एम्प्लॉयज के साथ ही होगा। अगले एम्प्लॉयज मैं तब बढ़ाऊंगा जब मेरा सर्वर लेवल अपग्रेड हो जाएगा, जिसके लिए $1,00,000 चाहिए, और अभी मेरे पास $89,000 है। चलो ऑफिस की तरफ। इस बार अपनी गाड़ी को हम लोग यहाँ पार्क करते हैं। नाइस। ये कैसे वाइट फूल है भाई? हटो लॉन्डो, इसका मालिक हूँ मैं। खोलो दरवाज़ा, चलते हैं अंदर। एम्प्लॉयज़ मेरे आते हैं उनका मूड ठीक हो जाएगा, देखना अभी। जैसे ही मुझे देखेंगे वो लोग, मूड उनका अबे ठीक नहीं हुआ अभी तक। ओके ठीक हो गया, 100% हो गया मूड। सो 5 एम्प्लॉयज़ है, बट अगर हम लोग काउंट करें 1 2 3 4 5 और 6 एम्प्लॉयज़ दिखेंगे तुम्हें। ये ग्रीन वाला, वो वाला, ये वाला, 3 4 5 6। मे भी एक आधे इंटर्नशिप कर रहा हो इसमें, हो सकता है पॉसिबल। खैर सर्वर अपग्रेड करना है मुझे। $1,00,000 कब आएंगे भाई? $89,000 पर हूँ मैं। जल्दी से ये $1,00,000 आए, मैं अपना इनकम सर्वर जो भी अपग्रेड करूँ फटाफट। $21,000 मिल चुके हैं, रात हो चुकी है। या रात $1,00,000 हो गए मेरे पास। देखो $1,00,000 हो तो गए थे, बट सैलरी भी तो कटेगी, कट गई। $10,000 की सैलरी भी तो थी यार, मैं खुश हो गया था सच में, बट सैलरी तो है, कटेगी वो तो। सो वापस $91,000 हो गए। बैड लक, क्या ही कर सकते हैं। घर निकला जाए, लेट्स गो। अरे यार ये $1,00,000 जल्दी नहीं हो रहे हैं। शायद ये $1,00,000 कल कंप्लीट हो जाएं और हम लोग सर्वर का लेवल अपग्रेड करके सर्वर लेवल नंबर 2 पर चले जाएं। वैसे मैं बता दूं दोस्तों, ये सर्वर अपग्रेड करना एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट होगी मेरे लिए, क्योंकि इसके बाद मेरी इनकम सीधे 2.5 गुना बढ़ने वाली है। अभी तो चलो सो जाते हैं। अनएक्सपेक्टेड मेंटेनेंस फीस। अरे यार मेंटेनेंस का चार्ज भी कट गया, $8,000 लगभग। चैन से सोने को नहीं मिलता है। अनएक्सपेक्टेड
मेंटेनेंस। वाओ, गुड मॉर्निंग दोस्तों। सुबह सुबह $21,480 हो चुके हैं मेरे पास एंड सर्वर स्टेटस 100% है इस वक्त। $1,00,000 है मेरे पास। इससे पहले कि एम्प्लॉयज़ वगैरह की सैलरी कटे मैं जाके सर्वर अपग्रेड मारने वाला हूँ। जल्दी 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 अपनी ऑफिस की बिल्डिंग की तरफ निकलते हैं फटाफट। जल्दी सब कुछ तोड़ते ताड़ते भागो भागो। ओ क्या भगाते हुए आया हूँ मैं। गाड़ी भाई आगे से थोड़ी सी डैमेज हो गई है, इतना डैमेज तो चलता है। यहाँ गाड़ी पार्क करो यार। नहीं यहाँ नहीं। ऑफिस का बॉस ही इस तरीके से बदतमीजी से गाड़ी पार्क करे, कैसा फील होता है? बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं होता है, इसलिए तमीज में। चलो $1,00,000 है, सर्वर अपग्रेड करने की है बारी। चलो अंदर चलते हैं अभी फटाफट। फर्स्ट फ्लोर। अबे यार टॉप फ्लोर पे आ गया मैं। शिट, अबे नीचे चलना था यार। इधर इधर इधर। हाँ ये जाती है ना लिफ्ट सेकंड फ्लोर पर। हाँ आ गए। मूड खुश हो जाना चाहिए एम्प्लॉयज का। और लॉन्डो खुशी की बात ये है कि आज हम लोग एक बहुत ही बड़ा टास्क कर रहे हैं, अपने सर्वर को अपग्रेड करना। एम्प्लॉय डिस्प्यूट। अबे लड़ना बंद करो यार, यहाँ मैं कंपनी चलाने की बात कर रहा हूँ, ये लोग लड़ जाते हैं बात बात पे। एक्सपेंड सर्वर, एक्सपेंड करते हैं सर्वर को $1,00,000 खर्च करके। अब मेरी डेली की इनकम हो चुकी है $50,000। भाई साहब क्या बात है। अब अगला एक्सपेंड करने के लिए सर्वर मुझे $1,25,000 चाहिए और वो करते ही फिर मेरी इनकम 2.5 गुना बढ़ जाएगी। मेरी कंपनी की इनकम हो चुकी दोस्तों $53,000। 2.5 गुना बढ़ गई सैलरी। क्या बात है, क्या ही बोलूं मैं। एनुअल सैलरी ऑलमोस्ट $2 करोड़ साल की अर्निंग। ओ भाई साहब, आज के एम्प्लॉयज को पैसा देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। $4,808 है, बट कोई बात नहीं, थोड़ा सह लेंगे मेरे एम्प्लॉयज। शायद माइनस में चले जाएं ये पैसे, पता नहीं क्या होगा। आई होप 5 बजे से पहले मेरे पैसे आ जाएं। $50,000 जो डेली मैं अर्न करूंगा इस कंपनी के थ्रू, वरना इनको सैलरी कैसे पे करूंगा भाई। 5 बजे इनकी सैलरी कटती है, 4:30 बज चुके हैं। ओह नो सॉरी, मैं तुम्हारी सैलरी नहीं दे पाऊंगा, आई एम सॉरी। 5 बजने में थोड़ा ही टाइम रह गया है। $10,000 की सैलरी कटेगी 5 एम्प्लॉयज की। पता नहीं वो सैलरी कहाँ से कटेगी, क्योंकि मेरे पास तो $4,808 ही है। भाई क्या बेच दूं मैं कुछ बेच के आ जाऊं। सैलरी कट गई। ओह मेरे पास नेगेटिव में हो गए शायद पैसे। $0 दिख रहे हैं बट डेफिनेटली मेरे बैंक में नेगेटिव में होंगे। सैलरी तो कट गई है $10,000। कोई बात नहीं, घर चलते हैं। $50,000 तो आएंगे। यस हाँ ये ठीक है। अब कैसा मौसम हो गया, या फिर यहीं रुकते हैं। $50,000 डायरेक्टली आए हैं भाई। 53.5K मिले हैं मुझे और माइनस में थे वो पैसे, क्योंकि देखो मेरे पास $53,500 ऐड हुए हैं बट मेरे बैंक अकाउंट में $43,000 ही ऐड हुए हैं, क्योंकि नेगेटिव में मेरा बैंक अकाउंट चला गया था और वो नेगेटिव में पॉजिटिव हो गया। कुल मिला के मेरे पास अभी $43,000 आ चुके हैं। सो पहले हम लोग अर्न कर रहे थे लगभग $17,000, लेकिन सर्वर अपग्रेड करने के बाद हम लोग अर्न कर पा रहे हैं $50,000। अगली बार हम लोग सर्वर अपग्रेड करेंगे तो हम लोग डेली के $1.5 लाख कमा पाएंगे, और उससे अगली बार अपग्रेड करेंगे तो हम लोग डेली के शायद $4 लाख कमा पाएंगे। उससे अगली बार अपग्रेड करेंगे तो $10 लाख कमा पाएंगे डेली के। सो इस तरीके से हम लोग लॉस सैंटोस के रिचेस्ट बंदे बनने वाले हैं। मे बी सम काइंड ऑफ अ बिलियनर और ट्रिलियनर, हु नोज। अबे एन एम्प्लॉय इज लीकिंग सेंसिटिव डेटा। शिट, कौन सा है ये एम्प्लॉय? ओए 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 ओए, मेरे पास 50 सेकंड है उसको पकड़ने के लिए। शिट, इधर ही भाग रहा है वो। तेरी ऐसी की तैसी। किधर है वो? कहाँ है ये? 9 मीटर 4 मीटर दूर है। ऊपर है क्या भाई? कुछ डेटा लीक कर रहा है वो एम्प्लॉय का बच्चा। ओ ये तेरी ऐसी की तैसी। कौन है बे तू कौन है? डेटा लीक करेगा है? डेटा लीक करेगा इसको। ओके, विसल ब्लोअर न्यूट्रलाइज्ड। ओ भाई साहब, ये सब चीजें भी होंगी। सो ये बंदा मिलके हमारी कंपनी में जॉब कर रहा था एंड बेसिकली हमारी कंपनी का कुछ डेटा लीक करना चाह रहा था, बट बच गए। भाई भारी जाने वाला है ये बिजनेस, मैं बता रहा हूँ। वेल, तुम लोगों को आज की वीडियो बढ़िया लगी हो एंड मेरी आने वाली अगर प्रोग्रेस को तुम लोग देखना चाहते हो और ये देखना चाहते हो कि कैसे इस